हाँ, तो भाई यहाँ पर आते हैं हम। ये मैंने एक कॉपी पेस्ट उठा के मारा है यहाँ से यहाँ तक, कैरोजल। ये कैरोजल कहाँ से आया है भाई? ये कैरोजल यहाँ से, ठीक है। बूटस्ट्रैप में आने के बाद कंपोनेंट्स में आया हूँ, तो हमने अकॉर्डियंस देख लिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बटन वटन है, इनका इशू नहीं है। कार्ड मैंने लगाना बताया था। कैरोजल से स्टार्ट करेंगे, जो मेन चीज़ें। तो अकॉर्डियन देखा, अभी कैरोजल पर आया, और कैरोजल पर आने के बाद जब मैंने इसको पेस्ट किया तो रैंडमली अगर मैं आऊँ, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पर ये आओ कैरोजल के समझते हैं ज़रा। और एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बिल्कुल इसको बेसिक से लेके चलता हूँ। ये रिमूव करके दोबारा लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ। और दूसरा ये, ठीक, ये आ गया, ये आ गया। मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ। ये अलग अलग स्टाइल है। सेव करने के बाद यहाँ आता हूँ ऐसे, और इसको कर देता हूँ गो लाइव। जैसे मैंने गो लाइव किया, अभी मैंने चेक किया भाई, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डॉट डॉट आ रहे हैं, ये देखो, वाओ। क्लिक कर रहा हूँ, हाँ, ऐसे आ जा रहा है, यानी कि वो इमेजेस चल रही हैं यहाँ पर, ये, ठीक है। क्या कर दें स्क्रीन? क्या कर दूं? ओ, क्या कह रहे हैं? स्क्रीन को थोड़ा सा मार्जिन नहीं, पैडिंग देते हैं। एलसीडी को पैडिंग दूंगा तो ये सब ओके खुद हो जाएगा। और जो 2 क्लास से पढ़ के आया वो भी गलत आया है। मार्जिन पैडिंग से जो चीज सेट होनी है उसको मार्जिन दे रहे हो आप। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर, इसको सेव करते हैं, इधर आके देखते हैं भाई ये ऐसे क्यों आ रहा है। अब वैसे कैरोजल में आ जाऊं तो कितने पार्ट हैं इसके, देखते हैं। पहला तो ये पूरा डिव है कैरोजल का। दूसरा ये पार्ट है कैरोजल इंडिकेटर्स, इसको बंद किया, हाँ, जैसे बाइक में होते हैं ना इंडिकेटर, वही है ये। एक है कैरोजल इनर, ये लगा दिया। फिर है एक बटन, ये बटन वाले पार्ट हैं, दो बटन है, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, तो इसमें आता हूं यहां पर। एटलीस्ट कैरोजल का डिव यहां से ओपन है, यूं ओपन यहां से, और यहां क्लोज्ड। बेटा ये वाली बात सबको समझ आई? ठीक है। इसके अंदर एक पार्ट है इसका कैरोजल इंडिकेटर, दूसरा पार्ट है कैरोजल इनर, और तीसरे पार्ट में ये 2 बटन हैं। इन 2 बटनों को अलग डिव में नहीं डाया गया क्योंकि ये कैरोजल में ही आ गए। यहां तक बात समझ आ गई? बस सही है, ठीक है, छुट्टी करते हैं, ठीक है। तो यहां आता हूं, और इस कैरोजल इनर के अंदर देखो क्या है, इमेजेस, यो द्वाद्रे, 3 इमेजेस हैं। यहां आने के बाद इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, सिर्फ सोर्स लगाते हैं अभी, और डॉट स्लैश, देखो IMG कैसे 1 2 3 4 किया हुआ है मैंने। 1 ऐड किया, एक को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3 नाम दे दिया। तो 3 इमेजेस सेफ, कंट्रोल S, यहाँ आया और रिफ्रेश, परफेक्ट भाई। और ये मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है 100% पर ये। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जूम चला रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर इजीली वर्किंग में आ रही है। समझ आ गई बात? ये 3 इमेजेस इस तरीके से चल रही हैं, और एक पार्ट इसका ये रहा। अच्छा, यहाँ आता हूँ, और इनर में एक चीज़ और सेट होती है, विड्थ कर देता हूँ 50। लेट मी चेक दिस। विड्थ तो आ गई 50, लेकिन ये कैरोजल वहीं का वहीं है। ये रहा एक पार्ट, ये रहा। विड्थ के साथ इमेज ऑटो सेट होती है ना, इस वजह से ये इमेजेस ऐसे करी। तो मैं आता हूँ, शू कर देता हूँ 75। अब देखते हैं इमेज ऐसे से। ये कैरोजल अपनी जगह ये देख रहे हो, ये और ये रहा, ठीक है। हाँ, ये रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे अंदाजा है जब ये यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा। और जब मैं एरो लाता हूँ वो खुद ऐसे हो जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ, क्लिक मारता हूँ, ये चीज चल जाती है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे भी नहीं पता, वो एरो यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ वाला तो आ रहा है ना नजर, ठीक है। ये है। अब ये 2 बटन हैं जो काम कर रहे हैं, क्लिकेबल बटन है। तो ये बटन कहाँ होंगे? ये बटन ये रहे, प्रीवियस का बटन, और एक क्या है, नेक्स्ट का। एक नेक्स्ट का हो गया और दूसरा प्रीवियस का। तो इतना तो पता चल गया। यहां आता हूं, यहां भी आता हूं, थोड़ा सा इनके साथ जिंदगी गुजारते हैं। बटन को क्लास नेक्स्ट और ये दी हुई है, यहां पास करता हूं क्लास BG DANGER, डेंजर। और ये देखो भाई, अब नजर आया,
ये बटन नहीं है भाई, ये पूरा बैकग्राउंड है, ये एरिया पूरा कवर किया हुआ है ना इसने, इसका मेन चीज ये, ठीक है। अच्छा यहाँ आता हूँ और ROUNDED राउंडेड करता हूँ जरा इसको मैं। अच्छा खाली राउंडेड से पहले मेरे ख्याल है वो भी लगता है बॉर्डर की क्लास देनी पड़ती है, BORDER, चेक कर लेते हैं वरना विड्थ वगैरह सेट करनी पड़ेगी। छोड़ दो, हम चेक कर लेंगे सबर, थोड़ा सा हम पहले इस पे वर्किंग कर लें। मैंने बटन देख लिए और एक काम करता हूँ, इस पूरे को पकड़ता हूँ कैरेजल को, यहाँ आता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड से गैप देने के लिए div डॉट कट इट फ्रॉम हेयर पेस्ट इट हेयर, ये रहा। अब देखो ऑटो थोड़ा सा गैप उठा लेगा, ये रहा, ठीक है भाई, ये गैप आ गया और इस चीज को मैं इजीली समझ गया। और यहाँ आता हूँ, अब इसकी विड्थ जो भी है 100 कर देता हूँ। कहाँ गई विड्थ, किसकी कम की थी, 75 की हुई थी भाई, तुम अपनी विड्थ हटा दो, विड्थ तो कंप्लीट ले रहे हैं। अच्छा हाइट कम करता हूँ, हाइट के हिसाब से भी ये ऑटो एडजस्ट करेगा खुद को, 75 करता हूँ। इमेज है ना, इमेज की हाइट ऐसे करूंगा तो ये ऑटो एडजस्ट करेगा। ये दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा हाइट में। और इसी तरह विड्थ में भी आता हूँ, विड्थ भी कर देता हूँ 75, देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। कैरोजल तो यहाँ पूरा आ रहा है, ये इंडिकेटर भी यहाँ आ गए। अच्छा अब ये जो पार्ट्स मैंने ये जो वो रंग बिरंगी कलर दिए, उसकी वजह ये है कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक पार्ट है ये बटन वाला, ये 2 बटन आ गए। इनर पार्ट ये है और ये क्या है, इंडिकेटर्स, ठीक है भाई, ये क्या है, इंडिकेटर्स। अब आओ यहाँ पे, इमेजेस भी 3 है मेरा बच्चा। हाँ ये 4 करना भी, जितने इजाफी बताना बताऊंगा कि किस तरीके से होते हैं। यहां आते हैं, पहले हम इस इन इंडिकेटर्स को देखते हैं। इंडिकेटर में क्या है, इंडिकेटर में लगे हुए हैं बटन, बटन्स ऐसे हैं 1 बटन 2, मैं देखो ऐसे गैप इस वजह से देता हूं ताकि आपको पता चले। अभी बाकी सबको बंद कर देते हैं, ये पैक है और ये इस तरफ नीचे, बस कैरोजल के अंदर एक आया कैरोजल इंडिकेटर का पार्ट जिसके अंदर 3 बटन है, ठीक है भाई। ये बटन, ओहो, बटन 1, बटन 2 और बटन 3 आ गया। अच्छा एक क्लास है इसमें कैरोजल इंडिकेटर की लगी हुई है, अगर मैं कैरोजल इंडिकेटर की क्लास हटाता हूं देन वी सी कि क्या डिफरेंस आता है। इस पे सेव करने के बाद इंडिकेटर नजर आ रहे, ओ कहाँ है, ये आ गए भाई, ये रहे इंडिकेटर, ठीक है। इससे क्या हुआ होगा, इनकी पोजीशनिंग सेट हुई कि वहां आ गया। और एक काम करता हूं, इसको जो बीजी दिया हुआ है ना, बीजी जी बहुत डार्क है, इनू हटा के, ठीक है, ये आ गया बटन वो रहा है भाई। और दूसरे वाले का भी हटाना पड़ेगा बीजी, ठीक है, ये रहा, सेव किया ये, ठीक है भाई, ये यहाँ आ गए। तो पता चला कैरोजल की ये वाली क्लास जो है, इस पे क्या लगा हुआ होगा, पोजीशन सेट की गई है, ठीक है। अरे भैया ये तो अनर्थ हो गया, ठीक है, ये दोनों को साथ रिमूव करना पड़ेगा, ये भी और ये भी। और तो कहीं क्लिक नहीं किया हुआ, हाँ अगर किया हुआ तो बाद में पता चल जाएगा। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, परफेक्ट, ये देखो यहाँ आ गए इंडिकेटर्स, इंडिकेटर यहाँ आ गए मेरे पास, ये ऐसे, ठीक है, 3 इंडिकेटर्स आ गए मेरे पास और ये 2 बटन आ गए और ये इमेजेस। अब कैरोजल के अंदर बटन के अंदर ये तो पता चल गया इससे क्या क्लास लग रही है हमारे पास, मैन काम इसके। इसमें क्या हो रहा है, एक आईडी दी हुई है और दूसरा कैरोजल की स्लाइड और क्लास। अच्छा 2 क्लासेस दी हैं, एक कैरोजल की क्लास दी है, अगर ये हटा दूं तो क्या होता है भाई, और एक स्लाइड की क्लास दी हुई है। इससे कोई डिफरेंस नहीं आया, आया है, हाँ पैडिंग वैडिंग होगी जिसको ये सेट किया हुआ है। अच्छा कैरोजल के, और दूसरी स्लाइड पर आ जाऊं तो दूसरी क्या है, स्लाइड की क्लास दी हुई है। दूसरी क्लास मेरे पास स्लाइड है, जिससे अभी बज़ाहिर तो कोई डिफरेंस, स्लाइडिंग खत्म हो गई है, स्टाइलिंग स्लाइड से जो थी वो खत्म हो गई। जैसे हम क्लिक करते बटन को, एक चीज गायब होकर दूसरी आई। स्लाइडिंग पे इसका मतलब स्लाइड वाली क्लास पे क्या लगा हुआ होगा, एनिमेशंस लगी हुई है। तो स्लाइड वाली क्लास में एनिमेशन है, ये देखा मैंने, और दूसरी कैरोजल की क्लास में इसकी वो हाइट वाइट वगैरह सेट की हुई है, पैडिंग वैडिंग सेट की हुई है। मैं यहां आता हूं और इसको करता हूं H75 ऐसे देता हूं,
हाइट चेक करते हैं ये कितनी हाइट करता है। नहीं, इसने अपनी हाइट नहीं कम की। दोबारा आते हैं, इसको कर देते हैं विड्थ। तो विड्थ तो ऑलरेडी कम ही है यार, एच कर देता हूँ 50%। नहीं, इसकी हाइट पे कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। और एक काम करूंगा मैं, ये दोनों क्लासेस हटाऊंगा फिलहाल। लेट मी चेक दिस। ये देखो, ये एक जगह फिक्स हो गया, ये अब यहाँ पर। अच्छा, अब क्लिक करने पे क्या करेगा ये? अच्छा, ये कारोजल की क्लास की वजह से नहीं हो रहा, कि कारोजल की क्लास मैंने हटा दी है, इस पर चेंज का इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा अब यहां आता हूं नीचे लाइन बाय लाइन, और ये एक आईडी भी दी हुई है, दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। चलो भाई, ये काम कर रहा है। स्लाइड मैंने कौन सी क्लास रिमूव की थी? पैडिंग खत्म हुई थी कैरोजल की। यहां आता हूं और चेक करता हूं, भाई ये यहां दे दिया इसने, ये इमेज के यहाँ बिल्कुल सेंटर वाली जगह लाके इस चीज को दे दिया, लेकिन स्लाइडिंग नहीं काम कर रही। वापस लेकर आते हैं इसी क्लास को, सेव करते हैं, फिर से चेक करते हैं। हाँ, अब वर्किंग कर रही है ये। ठीक है, अच्छा ये क्लासेस देखनी हमने। एक क्लास का इफेक्ट उसकी, इसका मतलब एक क्लास का इफेक्ट उसकी फंक्शनैलिटी पर भी है, कारोजल की क्लास। और दूसरा जो स्लाइडिंग है उसका ताल्लुक किससे है? एनिमेशन से है। मतलब मुझे कोई एनिमेशन खुद से डालनी होगी तो मैं स्लाइड वाली क्लास हटा के खुद से कोई एनिमेशन ऐड करूंगा। ठीक है, जब मुझे खुद से कोई एनिमेशन नेक्स्ट पे या चेंज पे लगानी है तो। अच्छा, अब यहां आता हूं, कैरोजल इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स वाली क्लास कौन सी है भाई? जो अभी हमने रिमूव करके देखी थी स्टार्ट में। जैसे इंडिकेटर रिमूव करता हूं तो इस पे इफेक्ट पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? इस चीज पे फर्क पड़ता है। इसके अंदर 3 बटन है, 1, 2 और 3। एक काम करता हूं, आने के बाद इसको बोलता हूं BGRED, रेड नहीं, डेंजर। इधर पास करता हूं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अभी, किसी एक पे भी नहीं पड़ा ना। और अच्छा ये है, लिखा सही है, तीनों पे पास करता हूं। और मैंने टाइप पे पास किया भाई, ये भी कोई नहीं बता रहा कि सर जी आपने टाइप में पास किया। ये रहा क्लास, तो BGDANGER, डेंजर। यहां आता हूं तो BG डेंजर हो गया। ठीक है भाई, एक ये हो गया। बाकियों में भी सेम क्लास पास करने। अच्छा, एक क्लास देख लेना, इसके अंदर अभी मैंने स्किप की हुई एक्टिव क्लास है। बाकियों में क्लास अभी होगी ही नहीं। हाँ, बाकियों में अभी फिलहाल क्लास नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लास खुद ऐड करनी पड़ेगी। यहां आता हूं क्लास, क्योंकि यहां क्लासिंग का कोई काम नहीं हुआ हुआ। ठीक है, जो काम हुआ हुआ है बटन के थ्रू हुआ हुआ है। अब यहां आता हूं मैं, और इंडिकेटर की क्लास के थ्रू हुआ हुआ है। अच्छा, और एक और बात हमने देखी, अगर बटन के अंदर हम कुछ नहीं लिखते तो बटन ऐसे ही आता है खाली। देखा ना, बिल्कुल खाली है बटन, ऐसे ही आता है जैसा अभी आया हुआ है। 3 बटन इन्होंने रखे हुए। अच्छा, यहां मैं एक क्लास पास कर देता हूं दोबारा, BGDANGER, डेंजर। सेव करता हूं, तीनों पे एक क्लास लग गई। वाह, जिस पे एरो आएगा वो डार्क है। अच्छा, अब रिफ्रेश करता हूं जरा, मैं एक चीज देखता हूं। मैं स्टार्ट में किस पर है? फर्स्ट वाले पर। और ये क्या हुआ है? डार्क रेड हुआ है। मैं एक काम करता हूं, यहां से करंट स्लाइड यही है शायद यार, अब एरिया देखना पड़ेगा। एक्टिव क्लास को कट करता हूं और एक्टिव क्लास ऐड कर देता हूं दूसरे नंबर पे। सेव कर देता हूं, यहां आता हूं, रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो फर्स्ट किस पर आ रहा है? इस पर आ रहा है। ये तो बात तय हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये बटन रेड तो ये वाला हुआ एक्टिव, ये बटन ये वाला एक्टिव है, लेकिन इमेज फर्स्ट वाले की चल रही है। देखो, फर्स्ट, सेकंड इमेज और ये थर्ड इमेज। हाँ, ये तो हमें तो पता है ना भाई, ये तो भंड हो गया ना। नहीं नहीं, इमेज की बात नहीं कर रहा भाई, वो काम ही नहीं कर रहा। मसला ये है, आप भले लगाते रहो, आप इस पर जो इमेज लगाओगे इस वाले सेक्शन पे, यानी कि दूसरे नंबर पे जो इमेज लगाओगे आप, अपलोड करोगे, वो इमेज किसने नंबर पे आएगी? पहले नंबर पे। सॉरी, पहले नंबर पे जो इमेज लगाओगे फर्स्ट वाले पे, वो दूसरे वाले बटन के साथ शो हो रही है। हाँ ना, अब हमने ये काम नहीं करना, हमने करना है जिसके साथ जो इमेज है वो शो। अभी तो हमने ये देखा बटन के हिसाब से कि हम ये लगाए, डेंजर की क्लास लगाई, और एक्टिव वाली चीजें, 2 चीजें इस पर है। अच्छा, ये जो आईडी और टारगेट और बटन वाला टाइप चल रही है ना, ये सारा काम डेटाबेस से डेटा लाने का,
बूटस्ट्रैप का स्लाइडिंग लगाने का काम है। अभी हम डेटा बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी करूँ, यहाँ नीचे पेस्ट कर दूँ, तो क्या होगा भाई, ऐसे, और यहाँ आऊँ, इसको कर दूँ स्लाइड नंबर 4 नंबर दे दूँ, और ये क्या है 0 1 2, और इसको नाम दे दूँ 3। अच्छा, अब ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, एक बात याद रखना, डेटाबेस स्लाइड ये एक चीज है जहां पर स्टोर हुआ हुआ है डेटा, उसको बोलते हैं एरे। क्या एरे? एरे हम जावास्क्रिप्ट का मेथड हमने वहीं पढ़ना है। अभी इसको यहां सिर्फ इतना समझते हैं कि एरे के अंदर जब भी डेटा स्टोर होता है तो एरे उसको 0 से गिनता है। एक बंदा आया तो मैंने ये नहीं बोलेगा 1 2 3, वो बोलता है 0 1 2, ठीक है। तो एरे की इंडेक्सिंग के मुताबिक नंबर क्या आया 2, लेकिन बंदे कितने 3, तो इसी के मुताबिक 0 1 2 3। तो ये जो इंडेक्सिंग ये वाली है, ये इंडेक्स के मुताबिक है, एरे के मुताबिक। अब देखते हैं यहाँ नीचे 4 इंडेक्स आ गए। अब जरा चेक करता हूँ 1, ठीक है, 2 3 एंड देन यहां तक तो चल रहा है, लेकिन आगे वाले पे कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, आगे वाले पे कोई चीज शो नहीं हो रही। अच्छा, यहां आ जाता हूं इंडिकेटर्स, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 2 1 0, और एक्टिव क्लास फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, कट करता हूँ, इसको टॉप पे ही लाता हूँ। एक्टिव को हम क्लास को यहीं देंगे, ये यहाँ, ठीक है भाई। एक्टिव क्लास पहली हो गई, फिर स्लाइड नंबर 2 1 2 3 एंड 4 कर दिया मैंने। बाकी बटन ये तो सब में एक ही है, इंडिकेटर्स। अब नीचे आ जाते हैं, अब इनर पार्ट में आते हैं। इनर पार्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज है। इनर पार्ट में एक काम है बटन। बटन के अंदर दिया हुआ है पहला बटन किस लिए, अरे सॉरी ये वाला नहीं, ये इनर पार्ट है। इनर पार्ट में कितनी चीजें हैं, 3 चीजें। तीनों क्या है, इमेज है। 3 इमेजेस डिव के अंदर है, कारोशल आइटम, और देखो एक्टिव यहां पे भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्टिव। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को एक्टिव को मैच करना चाहता हूं तो दोनों को सेम चीज रखनी पड़ेगी। मैं यहां आता हूं, इसको कॉपी करता हूं और एक इमेज और पेस्ट करके इसको कर देता हूं 4। क्या कर देता हूं 4, इसको 4 कर दिया। और अच्छा, विड्थ ये दी हुई है इमेज की, हाँ ये विड्थ हमने यहां नहीं दी। विड्थ यहां से एक काम करता हूं 75 कर देता हूं, इसकी विड्थ अलग दी हुई होगी, हाँ इसकी विड्थ यहाँ आ रही है, और ये इसके साथ ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। या विड्थ कर सकता हूँ, और विड्थ 100 दी हुई है, 100 ही कर दो विड्थ, और हाइट जो है h वो कर देता हूँ 75। ओ 75 100, और ये कर देता हूँ h 75। सेव करता हूं। अब जरा चेक करता हूं, हाइट भी एडजस्ट की है इसने, हाइट नहीं एडजस्ट कर रहा, हाइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक मिनट, कंट्रोल Z करते हैं, हाइट को अल्टरनेट दिया हुआ है, कारोशल आइटम एक्टिव 1 2 3 4 आइटम दे दिया। अच्छा, यहाँ कहीं नंबर तो नहीं दिया हुआ हमें, 1 कहीं नंबर नहीं है, कहीं नंबर नहीं है, कहीं नंबर नहीं है, सेम चीज दी हुई। अब हम जरा चेक करते हैं, क्या मैंने ऐड की हुई है बेटा, 4 तक है, 2, अब देखते हैं 4 तक। अब देखो 4 तक जा रही है प्रॉपर, ठीक है। अब ये चारों में काम कर। अब मैं एक काम करता हूं, एक और काम कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, और इमेज 3 को दोबारा से दिखा देता हूं, या 2 को, 3 को दोबारा से, ठीक है, 3 आ जाएगी दोबारा से। और यहां एक और बटन बना लेता हूं, ठीक है, ये लिया और यहां सेव किया ऐसे, और जो बीच वाला बटन है इसको कर देता हूं स्लाइड नंबर 5। एरे में इसकी वैल्यू 4 5 इमेजेस हो गई, और 0 1 2 ये वाला जो नंबर है यहां पर बीजी कर देता हूं, PRIMARY, प्राइमरी। क्यों नहीं चलती है, हर काम मैं करूं तो तू करेगा क्या बेटा। ये रहा बेटा, तो ये ब्लू ये आ गया सेंटर, देखो 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूं दोनों एक्टिव हो, क्या क्या, अब देख लेते हैं इस पर 5 पे कौन सी इमेज है, ये सेंटर वाले पे 3 पे इमेज ये, यही इमेज रखते हैं, और 3 पर ये एक्टिव कहां गया, यहां से एक्टिव को उठाओ, यहां से कट करो, कहां पर रखना है, क्लास
3 पे, क्लास 3 पे एक्टिव रखा, यहां आता हूं और चेक करता हूं, देखो एक्टिव यही है लेकिन इमेज दूसरी है, देखो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ना ये, लेकिन इमेज दूसरी है। मैं एक काम करता हूं, इसको एक्टिव लाया और यहां से भी एक्टिव कट करता हूं, यहां से भी इस एक्टिव को क्या करूंगा, कट करूंगा और 0 1 2 यहां पर लाता हूं, इसकी क्लास के अंदर एक्टिव ऐड कर दूंगा, सेव करता हूं। अब आता हूं, देखो अब सेम चीज आ गई, इमेज भी वही और ये भी ये रहा, तो एक्टिव क्लास है ये चीज, और ये एक्टिव है। जैसे ही नेक्स्ट किया दूसरी, फिर ये, ठीक है, और फिर यहां से दोबारा से 1 से काउंटिंग शुरू। जब रिफ्रेश करूंगा पेज को तो स्टार्ट यहीं से हो। बात समझ आई, क्लियर हुई? अच्छा एक और चीज देखते हैं यार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इसकी हाइट जरा सी सेट करें, हाइट तो परेशान कर रही है ना। एक काम करता हूं मैं, मैन, अभी फिलहाल इसको मैन की क्लास देकर बोलता हूं, मैन भाई MA, पानी के 500 रुपये लगेंगे, पानी आजकल शॉर्ट है तो बहुत महंगा किया हुआ है हमने, जाओ मेरे लिए भी जाना। हाइट ले आता हूं, हाइट कर देता हूं इसकी 500 नहीं 300 पिक्सल, सेव करता हूं, जरा चेक करता हूं। ओह ये चीज सेट है, इसका मतलब किस चीज का, क्या चीज मार खा रही है मेरी, ये प्रॉपर काम कर रही, इमेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है, इमेजेस यहां से सेट हो रही हैं। कहां गई इमेजेस, बटन बंद और इनर इमेजेस को खोल देते हैं। इनर इमेजेस पर आता हूं, या इनर इमेजेस के ऊपर काम करूंगा थोड़ा सा मैं। सेव करता हूं मैं, यहां आता हूं, इमेजेस देखता हूं, इस तरह आ रही है। अब इमेज के लिए यहां आता हूं और IMG कहता हूं, IMG सॉरी, IMG इमेज को डायरेक्ट आ गया, आप तो क्लास देके करोगे भाई, ठीक है। और इसकी विड्थ कर देता हूं, या 1 मिनट, अच्छा बैकग्राउंड थोड़ी है, विड्थ कर देता हूं 100% और हाइट भी कर देता हूं 100%। अब चेक करते हैं जरा, थोड़ी सी ज्यादा हाइट क्यों ले रहा है, विड्थ ज्यादा क्यों ले रहा है, ये देख लेते हैं। हाइट दे देता हूं, जस्ट हाइट 50 VH सेट करते हैं, हाँ इतनी VH पे तो सेट हो रही है, और साथ में विड्थ भी सेट करते हैं 50 VW। हाँ भाई ब्लॉक एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, और उसका मार्जिन अगर मैं ऑटो कर दूं, ऑटो, तो ये सेंटर आ जानी चाहिए, इमेज सेंटर आ गई। अब मैं इसको कर देता हूं 80 और उसको भी कर देता हूं 80, जबरदस्त। अब मैं इसको कर देता हूं, हाइट है ना 90, अब मैं इसको कर देता हूं 99। चल भाई चल मेरा भाई, सेट हो गई है। अब ये बटन वटन पंगे कर रहे हैं, इनको क्या करते हैं हम, हटाते हैं। 99 VH, अच्छा ये अभी ये जो है मैं ऐसे सेट कर रहा हूं, आपको ये सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेट होती है, ऑटो एडजस्ट होती है। क्या कह रहे हो, हाँ ये ऑटो ही एडजस्ट कर लेगा। अच्छा ये एक चीज है अभी मेरी इस तरह सेट करने में और उसमें क्या फर्क है अभी आपको बताऊंगा। ये जो मैंने सेट किया वो ऑटो एडजस्ट हो गया, देखो ये अपने इमेज के, अच्छा ये इमेज के ऊपर ही सेट किया हुआ होगा इसने, ये जो प्रॉपर्टी लगाई होंगी इमेज के ऊपर लगाई होंगी। इंस्पेक्ट पे आऊँ, इसमें ये प्रॉब्लम है मेरे पास कि अरे भाई ये ऑप्शन कहाँ गया, इन्हों इतने साइड पे आनो, और भाई इस साइड पे नहीं इस साइड पर आओ, और अभी आप थोड़े से यूं हो जाओ, वही चीज बता रहा हूं बेटा। अब यूं आऊं तो अब एक चीज देखोगे आप कि ये इमेज ऐसे रिस्पॉन्सिव काम नहीं कर रही, क्योंकि इमेज को अगर इसका एक्चुअल जो इमेज थी, रियल इमेज को अगर ले आऊं, रियल वाला पार्ट जो था वो मेरे पास रिस्पॉन्सिव था। अच्छा अभी भी रियल वाले पार्ट से कम है, क्यों, क्योंकि इसमें वो नहीं हुआ हुआ, हाँ विड्थ मैंने नहीं दी हुई ना, विड्थ यहाँ पर इसने 100% पे दी हुई है, विड्थ
विड्थ दी थी ना 100, 100 पर आते हैं विड्थ पे। और क्या दिया मैंने ऐसी क्या चीज ऐड कर दी है यहाँ पे जो कम है। दोबारा से कॉपी करके पेस्ट ही मार लेना। नहीं, कोई एक आध चीज होगी जो मैंने यहाँ से रिमूव की होगी, हाइट वगैरह, वो एडजस्ट कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है भाई। तो एक तो हमने देख लिया कि इंडिकेटर्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा देखा इंडिकेटर्स के साथ ही हम क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, इमेजेस जितनी मर्जी है। जैसे अब यही सवाल था कि भाई इसके अंदर एडिटिंग मैन यही है कि हम भाई कितना पार्ट ऐड कर सकते हैं, बटन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले बटन्स जो है इन पर यार ये कहाँ है, कहाँ से मैंने इसको कम कर दिया, किस चीज की हाइट या विड्थ कम की है। कोई चीज ऐसी थी जिसको कम किया है मैंने, जिसका आंसर नहीं आया। यहाँ 100 तो नहीं था, या विड्थ 100 थी। W और वो शाम तक पहुंच जाऊंगा वापस, भंड से पहले। नहीं, इतनी मेहनत कौन करे। अब देख लेते हैं, इसने कसम खा ली अब तो। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग अपनी चेक करूं जो मैंने जहां भंड मारा है ना, इसको छोड़ दें। विड्थ के अलावा कुछ भी नहीं था। हो जाता है कभी कोई एरर दे दे। 1 मिनट, ये तो हमने देख लिया, हमने 5 लगाए थे। इस टाइम तो बिल्कुल प्रॉपर था। मैंने कोई ऐसी चीज ये तो नहीं है। विड्थ थे ना, तो यहाँ पे विड्थ भी नहीं दे रहा ना मैंने। ये अच्छा, मैंने ऐसे रखा हुआ था इसको, माशाल्लाह। नहीं, मैंने फिर ऐसा किया हुआ होगा। नहीं, दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेना। अच्छा, मैं जिस चीज पर आ रहा था कि ये जो बटन है प्रीवियस और फ्रंट वाला, इसकी बैकग्राउंड सेट करना हमने देखना था। प्रीवियस और इसका पहले आता हूँ यहाँ पर, इसके बैकग्राउंड को सेट किया था किस तरह याद नहीं है मुझे। इस तरह करके बैकग्राउंड पहले लगाया था, BGDANGR डेंजर। ठीक है, देखो भाई इतना बड़ा बैकग्राउंड आ रहा है, इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा। इसको छोटा करने के लिए हाइट लगाते हैं, इसकी हाइट लगा देता हूँ 50 पहले। ओ आगे 50 बहुत ज्यादा छोटी हाइट आ गई। मैं इसको करता हूँ 20H। नहीं, तो चेक कर रहा हूँ कि इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है इसकी हाइट की वजह से या नहीं। हाँ ना, इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, वरना तो जैसे ये काम किया इसी तरीके से यहाँ पर सेट होता है। नहीं, बॉर्डर और साथ में होता है राउंडेड करके, इस तरह से इसका ये सेट होता है बैकग्राउंड में। नहीं, बॉर्डर क्या, बॉर्डर राउंडेड से ही सेट होता है, या सर्कल तो नहीं था। राउंडेड CIRCLE सर्कल, राउंडेड सर्कल था। हाँ, ये चीज थी। क्लासेस रट्टा नहीं मारेंगे ना, तो ये चीज है, इस चीज है। फिर अब इसको जाहिर सी बात है, आपने जब ये दे दिया तो या तो इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा के नीचे लाओ, फ्लेक्स, और इसमें डिस्पेंस लगा के, या पैड मार्जिन नहीं देना, मार्जिन नहीं, मार्जिन से इसके उसमें डिस्प्ले में फर्क आ जाएगा। पैडिंग यूज किया करो, मार्जिन मत। पैडिंग देखो, मार्जिन ऐसी चीज के लिए यूज होता है असल में कि किसी कंटेंट का पैडिंग किसको दोगे, जिस बॉक्स के अंदर ये है ना, उस बॉक्स को आप पैडिंग देना शुरू करो। आप टॉप से पैडिंग दोगे, वो बॉक्स इसको नीचे लाएगा, तो पैडिंग आपने उस बॉक्स को देनी है। मार्जिन दोगे तो ये उस बॉक्स के अंदर अपना साइज अपनी जगह बढ़ाता जाएगा, बॉक्स का साइज बढ़ता जाएगा बहुत ज्यादा। हालांकि पैडिंग से वही होता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन पैडिंग किसी चीज की इनर चीज को सेट करना हो पेरेंट से तो पैडिंग दो, किसी एलिमेंट को खुद सेट करना हो तो मार्जिन दो। ठीक है, एक ये है इसके अंदर। और कारोशल के अलावा क्या है भाई, कुछ बनी बनाई और चीजें हैं इसके अंदर। हमने बस बूटस्ट्रैप के असल कंपोनेंट्स देखने कैसे कैसे काम कर रहे हैं।
यहां आता हूं और कुछ कंपोनेंट्स और देखते हैं। मॉडल क्या दिया हुआ है भाई, आओ मॉडल भी देख लेते हैं भाई। ये बना बनाया सेव, और इसके लिए ये दिया हुआ है। अब ये देखो, अब ये कहाँ यूज होता है, जाहिर सी बात है अक्सर जब आपको कोई डिजाइनर डिजाइन देगा ना तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसे नजर आएंगी। तो बूटस्ट्रैप में जितनी चीजें आप देख लोगे ना, आपकी एक बार नजर से गुजर गई तो आपको याद आएगा यार ये कहीं बूटस्ट्रैप में देखा था। तो आप इतना लंबा कोड खुद से लिखने के बजाय यहाँ आओगे, इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, जो एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग कर लोगे। इसमें इतनी कोई बड़ा कोड नहीं है, छोटा सा कोड है इस मॉडल का। ये रहा एक इसका मॉडल की बॉडी आ गई जिसके अंदर मेन टेक्स्ट होगा, बाकी हेडर और फुटर वगैरह बना होगा। ड्रॉप डाउन है इसके अंदर। ड्रॉप डाउन कौन सा ये देख लेते हैं। हाँ ड्रॉप डाउन ये बनाया हुआ है, क्लिक का ड्रॉप डाउन भी बनाया हुआ भाई इसने। ड्रॉप डाउन के अंदर भी वही चीज होगी, मेन्यू इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, एक सेंटर का टैग बना के इसको सेंटर में रखूंगा। यहाँ आते ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये बना हुआ आ गया। अब बस ये बना बनाया आपके पास है, इसके अंदर जो चीज आपने चेंज करनी है टेक्स्ट चेंज करो। लिस्ट अगर मैं बढ़ाता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, क्लिक करता हूँ, लिस्ट बढ़ गई। ठीक है, ये आप अक्सर देखते हैं नैप बार में बहुत सारी जगह लगा हुआ है। सिर्फ इस ड्रॉप डाउन के कोड को उठाओ और वहां पेस्ट कर दो। ठीक है, ऑटो खुद ब खुद ये डिटेक्ट कर लेगा भाई मैंने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करनी है। अच्छा, अब इसके बाद है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। देखते हैं ये क्या है भाई, ऐसा कोई ग्रुप वाली लिस्ट बनी हुई है भाई, ऐसे भी आती है इसके अंदर एक्टिव वाली। अब ये भी कॉपी पेस्ट है, यूएल दिया हुआ है सीधा, आप कॉपी करें जहां लगाना है आपने। ये बनी, देखो कितनी सारी चीजें बूटस्ट्रैप के थ्रू बनी बनाई मिल जाएंगी आपको, वन टाइम आपकी नजर से सब गुजर जाएंगे। देखो सामने नोटिफिकेशन वाला पार्ट, नोटिफिकेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये है, ये है, ये है। हाँ कौन सा नोटिफिकेशन है, ये बना हुआ है ना, कॉपी पेस्ट है। इसकी तो अलाइनमेंट जगह सेट की हुई है ना, इसको भी यहीं पेस्ट करो। एक आध बीच में BR डाल देता हूं फिलहाल। हाँ एक जगह आई भी थी बेटा, चपड़ासी की नौकरी, अप्लाई मारो आप फटाफट से, टाइम नहीं जाया करना, पता चले बाद में जो है। बातें देखो इसकी, जा रहा हूं कल सॉफ्टवेयर हाउस, क्या करने जा रहा है। वाओ यार अमेजिंग, बनी बनाई चीज आ गई भाई। ये नोटिफिकेशन के लिए भी नंबर दे दिए इसने यहाँ पर। क्या हुआ, क्यों नहीं है नोटिफिकेशन यार, नोटिफिकेशन बना दें। स्क्रिप्ट मारते हैं। चलो हम इस पे ना नोटिफिकेशन कैसे चेंज होगा ये चेक करते हैं। फंक्शन लगा देता हूं कोई। ये क्या है, नोट, element by ID, चलो आओ इसको चेक तो करें जरा। बटन के अंदर ऐसे कहीं नोटिफिकेशन चेंज होता है, चेंज हो गया, 20 हो गया। देखो ये लिखा हुआ है 14, 20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से नोटिफिकेशन इसके अंदर क्या होता है। अब वो तो आपकी मर्जी है ना, अब इधर तो हम कंडीशन लगाते हैं, यूजर वैल्यू दे, जो वैल्यू यूजर दे, वो बहुत सारे काम है। ऐसे ये पावर है जावा स्क्रिप्ट की। अब देखो जावा स्क्रिप्ट के बगैर वो सिर्फ फंक्शनैलिटी है, तो जावा स्क्रिप्ट है तो ये चीज काम करेगी, अदरवाइज वो सिर्फ फंक्शनैलिटी है। तो अब जब तक आपको अच्छी फंक्शनैलिटी नहीं आ जाएगी ये चीज,
अब बाकी देखो बूटस्ट्रैप से आपको हर चीज आ गई, काफी सारी चीजें आप देख रहे हो बूटस्ट्रैप पे बनी बनाई आपको चीजें मिल रही हैं। तो आपने ख्वार नहीं होना इधर उधर के भाई ये बैठ के जीरो से, भाई आजकल वो दौर नहीं है। जो चीज आपको समझ आ रही है आप, अब एक चीज है ही नहीं, कहीं भी नहीं है बूटस्ट्रैप पे, आपने देखा नई चीज है, यूजर की डिमांड है, अब आपको सीएसएस आती है, आप बैठ के बनाओ उसको, जीरो से तैयार करो। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आप देख रहे हो कि भाई मैंने देखा था बूटस्ट्रैप पे है, फिर भी आप बैठ के बना रहे हो, फिर तो आप एकदम गधा मजदूरी कर रहे हो भाई। है उसको उठाओ, कॉपी पेस्ट मारो, जहां चेंजिंग मारनी मार लो, बस जो जो चीजें नोटिफ उसके हिसाब से चाहिए वैसे कर दो। अच्छा इसमें और क्या है देखो, ये भी है, मॉडल है, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स देख लिया, ऑफ कैनवास पर आऊं, ऑफ कैनवास भी जबरदस्त है भाई, बहुत आला काम है, ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई। यहां आओ, पेस्ट करो, यहां आओ, दो बटन है, क्लिक करो, बना बनाया एक चीज आ गई भाई। ठीक है, अब इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन मेन्यू ये डालिए, इसके अंदर भी वही चीज है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ये वाली आप उठाओ, ये वाली उठाओ, बोलो भाई रुको जरा, छबर करो, इस ओएल को पकड़ो, इसको यहां से कट करो, और इसकी यूएल कहाँ है, इसकी यूएल की जगह इसकी ओएल डॉग। अच्छा एक चीज है, ड्रॉप डाउन मेन्यू उसने बोला हुआ है, हाँ ये रहा। और अच्छा ये मैंने ये कौन सा कोड छाप दिया, मैंने गलत कोड उठा के छाप दिया है लिस्ट वाला छाप दिया। ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला कोड, ये रहा ना, कॉपी कहाँ है, जरा चेक करते हैं ये कैसे आ रहा है। ये भाई इतनी लंबी लिस्ट आ गई। अच्छा ये दूसरा बटन इसलिए, पहला वाला उसका बटन अपना वाला डिलीट ही नहीं किया होगा मैंने, यकीनन शायद ये वाला है, ये रहा भाई। अरे ये नहीं, ये वाला काम कर रहा है, कौन सा बटन डिलीट कर दिया, अब देखते रहना वन बाय वन। ये अब ये सारे आइटम है, अब इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन में जैसे ये आ रहा है, यहाँ पे आप और एरिया ऐड करो, इसमें भी यही पार्ट बने हुए कि भाई टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है भाई, टेक्स्ट की जगह डिव के अंदर आ जाओ भाई, टेक्स्ट हो गया, IMG एक इमेज डालनी है आपने, इमेज डाल दो, कोई बटन ऐड करना है बटन ऐड कर दो, कोई मैसेज ऐड करना है मैसेज ऐड कर दो भाई, यहाँ आओ क्लिक मारो, ये इमेज आ गई भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, इमेज आ गई, इमेज को अब जो हाइट विड्थ देनी है वो कर लो, विड्थ कर दो भाई क्लास, और W कर दो विड्थ 25, सेव करो, यहां जाते हैं देखते हैं भाई आ गए। अब इमेजेस सेट करो, जो मर्जी है वो रिस्पॉन्सिव बनाओ, जो आपका दिल करे वैसे करो भाई। ऑफ कैनवास ऐसे आ रहा है, कैनवास के लिए उसने दिया होगा। अब ये सारी क्लासेस बैठ के समझाने लगूं तो सुबह से शाम, शाम से लेकर रात हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं बहुत है। ड्रॉप डाउन बटन, एक मिनट, ऑफ कैनवास बॉडी, क्लोज बटन, क्लोज टेक्स्ट एरिया, ऑफ कैनवास हेडर, एग्जाम्पल, स्टार्ट दिया हुआ ऑफ कैनवास स्टार्ट, इसको कर देता हूँ END एंड, इसको एंड किया मैंने, एंड से निकलना शुरू हो गया। ठीक है भाई, ये ऑफ कैनवास यहां से आना शुरू हो गया, एंड है। और दूसरा है BOTTM बॉटम, तो ये बॉटम, बस इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे, टेस्ट तो लें आपका, ये बॉटम से आना शुरू हो गया। ठीक है भाई, बॉटम से आया, और देखो इसका अपना स्क्रॉलिंग पार्ट है। फिर बॉटम के बाद टॉप होता है, टॉप से क्लिक करो, टॉप से आ जाएगा भाई, ये आ गया भाई। सेंटर से कहां से निकलेगा, अब दो साइडों से ही आ सकता है, सेंटर से कौन सा लॉजिक है ये हाँ, यूं करके ये कहते सर वो यूं करके, ये क्या है, अजीब हो यार तुम लोग कसम से भाई। ये खुद देखना, मैंने सिर्फ चीजें दिखाई हैं, इसमें बहुत कुछ है, पेजिनेशन है, पता नहीं क्या। ये भाई ये देखो कमाल हो गया भाई, रुलाएगा पगले, ये देखो वाह, बहुत मजे का। बस यहां से करो ऐसे ये मैं आपको जीरो से बना के दिखाता हूं, देखो ये किया और यहां जा, देखो ये बिल्कुल जीरो से आ गया। ठीक है भाई, ये नीचे दिए हुए नंबर और ऐड करता जा, लिस्ट है ये।
सेव कर दो, नंबर ऐड हो गए भाई। ठीक है भाई, ये ऐसे इसके अंदर बहुत सारा पार्ट है। और क्या है देख लो वन बाय, देखो बात सुनो, एक बात बता दूं मैं, अभी आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, आप लोग नहीं भी देखोगे, आपको समझ आया बस छोड़ दोगे। कल को जब काम करने बैठोगे ना, ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ, एक लड़का है वहाँ बीएमजे में, मैंने पढ़ा दिया, कोर्स खत्म हो गया, ये सारी चीजें बताई, वो मजाक में ले लिया बूटस्ट्रैप को, हाँ हाँ हो जाएगा। अब कुछ टाइम बाद उसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ, 3 दिन से लगा हुआ, मुझे मैसेज करा, सर पूरे 3 दिन ख्वार हो गए, सर ये चीज नहीं बन रही, सर ये चीज नहीं बन रही। मैंने उसका कहा बेटा अगर क्लास में बैठ के पढ़ लेता, तो मैंने लिंक उठा के भेजा, मैंने कहा ये रहा, कॉपी पेस्ट मार। बोलता सर मैं तो 3 दिन से लगा हुआ था। मैंने कहा मैं भी 2 दिन से लगा हुआ था तुझे, जब बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा था, तूने भी नहीं देखा था। तो अगर देख लोगे ये चीजें बनी बनाई, आपने सिर्फ क्या लगाना है, ऑन क्लिक पे कोई नई चीज लगानी, ऑन क्लिक पे कुछ ना कुछ नया लगाना है, बस वो बटन है या कुछ भी, आपने उस पर कोई चीज चेंज करनी है। जैसे अगर 1 पे क्लिक करूं, या href दिया हुआ डॉट स्लैश करके, और 1 मिनट किसी उस पर ले जाते हैं ना, बूटस्ट्रैप का ही लिंक उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ आता हूँ और बिलफर्द यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये तो मैं लिंक की बात कर रहा हूँ, वो तो जाहिर सी बात है इमेज चेंज होगी, लिंक पर आ गया। ठीक है भाई, अब ये 1 पर ये है इस तरीके से। और एक और चीज होती है नए पेज के लिए, क्या होता है, स्लैश ओ ब्लैंक, वो अपनी जगह। ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं ये, लेकिन बस दिमाग खोल के फिर आपने यहां पर जो है तवज्जो देनी है थोड़ी सी। अच्छा, पैजिनेशन, पॉपर्स, पॉप ओवर्स, पॉप ओवर क्या चीज है भाई, वाओ, अब ये खुद भी बन जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्लिक करने पे, लेकिन अब खुद बनाने बैठो तो लेफ्ट पे, ये देखो ऑन टॉप पर, ऑन राइट, भाई अब बस कर जा, तू ही बंद हो जा, तू ही बंद हो जा, ये ऑन बॉटम और ये ऑन लेफ्ट, ये सब कॉपी मारो, सब कॉपी मार दिया, इतना ज्यादा काम। और यहां आओ और फिर चेक करो। अब ये जितनी क्लासेस देखो, मेन क्लासेस समझा दी, हर एक में देखो बेसिक क्लासेस क्या है, बटन आपको पता है, बीटीएन पता है, बीटीएन सेकेंडरी पता है, सारी क्लासेस पता है, क्लासेस वही यूज हो रही हैं। यहां आ जाओ, इसके आउटपुट पे सीधा ये दे दिया भाई, और वर्किंग क्यों नहीं कर रहा, नेट चल रहा है तेरे? नहीं नहीं नहीं, वो ऑटो, अच्छा मैंने शायद खाली छोड़ा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है लेफ्ट और प्रॉपर, और ये अप एंड डाउन, पता नहीं क्या एरर दे रहा है, कुछ ज्यादा ही कॉपी पेस्ट हो गया। इसको कॉपी करके चेक कर लेते हैं भाई, सिर्फ इसमें एरर है, सब में एरर होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ आओ इस कोड पर, और यहाँ आओ, इसको जरा चेक करो, हाँ सारे ही एरर दे रहे हैं। हाँ, स्क्रिप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, कहीं भी काम नहीं कर रही, वो जाहिर सी बात है, हम ऑनलाइन चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत इशू कर जाएगा। और नेट भी फिर हम वो वाला चला रहे हैं, वो खुद भी लगा हुआ है। जी बेटा, सारे पढ़ो मैसेज क्या आया है, बंद करो इसको। अच्छा, प्रोग्रेस में क्या है, प्रोग्रेस में ये चीज है, वाह, ये बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है ऐसे ऑटो में किसी चीज की। चल आजा आजा, टेस्ट लेता हूं, नहीं हुआ ऐसा थप्पड़ मार मार के भेजूंगा यार। ये देख लो, अब ये प्रोग्रेस के हवाले से टॉगल एनिमेशन, लोडिंग वाली सीट, अब तो बनी बनाई चीजें आ रही हैं। और यूज फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन, प्रोग्रेस एंड बार एनिमेशन। अच्छा, ये भी बता रहा है कि इसने क्या किया, की फ्रेम्स के अंदर इसने एक ये काम किया है, की फ्रेम में इसने क्या किया, ये प्रोग्रेस बार एनिमेशन की। अब देखो, इसने एक और बात बताई है, इसने कहा कि की फ्रेम के अंदर मैंने ये लगाया हुआ है, ये एनिमेशन लगाई है, इसने सारी चीज बता दी है। अच्छा, और देखते हैं, स्क्रॉल स्पाई, बस ये वन टाइम देखो क्या मैं तुमसे कौन सा करवा रहा हूं काम। वाओ, सही है यार। यहाँ आया, 5th पे किया, ये देखो, ये पता है क्या, इधर देखो स्क्रॉलिंग है, यहाँ आओ फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे ही है, यहाँ आओ 5th पे करो, देखो स्क्रॉल होके 5th हेडिंग दिखा देगा आपको। नहीं, 7 वाले पड़ोसी को बोलेगा, खुद ही दिखाएगा यार। अजीब बातें कर रहे हो। ये क्या है, ये भी देख लो, 1 1 2 पूरा एक प्रॉपर वे में बना हुआ है। ये आ गया 1 2 करके, बेहतरीन भाई बेहतरीन। और देख लो, स्पाइनर्स
स्पिनर्स, स्पिनर देख लो भाई। स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन। सर्च करो या बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अब यही तो बात है, अगर यूजर अपनी मर्जी से कुछ देगा तो वो आपको बनाना पड़ेगा जीरो से। लोडिंग के लिए ये रहा अलग से अलग। और क्या है दिखाओ? टोस्ट, टोस्ट भी है भाई। टोस्ट है तो चाय मंगवा लें फिर। वाह, शो टोस्ट, वाओ। क्लिक करो, देखो ये ऐसे वैसे बता रहा हूँ तुम लोगों को जैसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। थोड़ा सा वाव करके बताता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट लो। तुम भी निकम्मे हो एक नंबर के। टेक एक्शन, वाओ, कुछ भी नहीं हुआ। वो तेरा नेट स्लो हो गया है इसलिए कुछ नहीं हो रहा। टूल टिप्स, टूल टिप्स हमने उसमें भी देखा है W3 स्कूल में। ऐसे हॉवर करो तो खुद कुछ ना कुछ बताता ही है। टूल टिप देखा है हमने, ये वही चीज है। ठीक है भाई, हम यहाँ स्टॉप करते हैं। यहाँ आज हमने बूटस्ट्रैप एंड कर दिया है।